हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी ग्रामर क्लासेज। हिंदी ग्रामर क्लास में आप पढ़ने वाले हैं लिपि। देखिए लिपि क्या है, पहले समझिए। लिपि भाषा का एक लिखित रूप है। इसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। अलग अलग भाषाओं के लिखने के ढंग व चिन्ह अलग अलग होते हैं। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भाषा को उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। क्या किसी भाषा के लिखने जिसके लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन चिन्हों को लिखने के लिए जो ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए लिखने की विधि क्या है? लिपि है। अब देखिए प्रत्येक भाषा को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी लिपि में हम कैसे लिखते हैं? ABCD इस तरह। हिंदी में A A O। पंजाबी, सबकी अलग अलग अपनी लिपि होती है। तो देखिए भाषा एवं लिपि। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, मराठी देवनागरी, हिंदी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन, पंजाबी गुरुमुखी। तो जो भी भाषा है उनकी लिपियाँ अलग अलग होती हैं। अब देखिए मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार से सीखता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। क्या जो बच्चा अपने परिवार में अपने बड़ों से जो सीखता है वह क्या हमारी मातृभाषा है। अब बोली देखिए, सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। बोली को सीमित क्षेत्र में बोला जाता है और सीमित लोगों के अंदर बोला जाता है। एक राज्य में अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती हैं। बोली में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती है। बोली तो बोल सकते हैं लेकिन उसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई है, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही मातृभाषा का रूप ले पाई, जो वर्तमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है। ये तो था बोली। अब देखिए राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के अधिकतर निवासियों द्वारा किया जाता है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र क्या होती है? अपनी एक भाषा होती है। और अब देखिए राजभाषा क्या है? राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। राजभाषा को देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज में लिया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा लिपि, मातृभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा और राजभाषा।